हेलो दोस्तों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी का क्लास है और मैं इसमें पीजीटी की तैयारी करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट। आप लोग को अगर पसंद आएगा तो ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आपका है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाए। तो कौन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यह ऋतुजनक संबंधी परिवर्तन है। यह क्या है? यह ऋतुजनक संबंधी परिवर्तन है। राइट आंसर आपका होगा 4। संस्कृतिकरण व्यक्ति या परिवार का नहीं वरन जाति समूह से संबंधित है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का द्योतक है तथा ये अनेक अवधारणाओं का गुच्छा है। गलत कथन बताइए। गलत कथन कौन सा है इसमें? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। आधुनिकीकरण जो है पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 4। आधुनिकीकरण जो है पाश्चात्यकरण से भिन्न है। ये आपका इसमें आंसर दिया। आपका आधुनिकीकरण को पाश्चात्यकरण नहीं कह सकते हैं क्योंकि साम्यवादी देश जैसे रूस व चीन आदि का भी इन पर प्रभाव है। आधुनिकीकरण के अनेक मॉडल देखने को मिलते हैं जबकि पश्चिमीकरण का मॉडल केवल पश्चिमी देश में है। नगरी निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। तो कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 राइट है। ग्रामीण नगर और सातत्य। ग्रामीण नगर और सातत्य ये आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर, वास्तविक जीवन में हमें ऐसे क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे जहां ग्रामीण अवस्था के साथ साथ नगरीय अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ इस प्रकार की अन्य स्थिति वाले एवं दोनों प्रकार की स्थितियों का मिश्रण करने वाले क्षेत्रों का विकास हो रहा है। ऐसे मिलन क्षेत्रों को हम ग्राम्य नगरीकरण या ग्रामीण नगरीय सातत्य कहते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें तो कौन सा राइट आंसर है? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। यह आपका राइट आंसर है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो ये आपका राइट आंसर 4 होगा। अ और ब सही है। वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। तो आपका राइट आंसर 4 है। नगरवाद एक जीवन दर्शन है। नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की है? नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की है? तो लुई वर्थ ने। नगरबोध एक जीवन शैली है इसलिए कहा जाता है कि अर्बेनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, अर्थात शहरी लोगों के जीने की शैली नगरबोध है। किसने कहा है? लुई वर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें तो कौन सा इसमें राइट है? अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। तो आपका राइट आंसर है 3। कौन सा है? 3। अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। फिर अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। देश में आने की प्रक्रिया को अप्रवासन इमाइग्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक प्रजनन जिसे आंतरिक प्रव्रजन कहते हैं में एक ही देश के एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे गांव से शहर की ओर निष्क्रमण अथवा शहर के मध्य क्षेत्र से उपनगरों की ओर गमन की प्रक्रिया सम्मिलित है। उत्प्रवासन हर जगह समान नहीं है। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? तो सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। चौथा आपका राइट आंसर है, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक व शैक्षणिकपन को आधार माना जाता है। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। कौन से प्रकार से जाना जाता है? बंध स्त्रीकरण। आपका राइट आंसर कौन सा है? बंध स्त्रीकरण। बंध स्त्रीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण जाति व्यवस्था है जो जन्म एवं आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं, जबकि वर्ण जो है स्त्रीकरण में व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार जो होता है वह जन्म से होता है। जाति का आधार जन्म पर आधारित होता है। यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। किसने कहा है? C.H. कूले ने कहा है। C.H. कूले ने कहा है जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।